बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, माता शारदे की जय, श्री गणेशाय नमः। आइए अब हम भगवान का नाम ले लें। हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम। हे राम तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम हे राम हे राम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय जय। आइए अब हम भगवत कथा में आगे बढ़ते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामायण का हम अध्ययन पठन सुमिरन कर रहे हैं। हरि का हम प्रभु श्री राम का गुणगान कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला। सुनियाचर्य कर जनि कोई, संत संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीक नारद घटयोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहान। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेदना न पाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस उधातु सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगति परहि, फणि मणि समनि जगुण अनुसरहि। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साकवणिक मणि गुण गण जैसे। बंधव संत समान चित, हित निहित नहीं को। अंजुलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव सनेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। सियापति रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी इन पंक्तियों में अब तक संतों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। मानसकार कहते हैं कि संतों की जो महिमा है वो अपार है। हम गुण नहीं गा सकते, हम कुछ शब्दों तक सीमित नहीं हो सकते, फिर भी वे अपने शब्दों में संतों की महिमा का गायन करते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। मानसकार ने इन सभी पंक्तियों में संतों की महिमा गाई है, संतों की महिमा का बखान करते हैं। वे कहते हैं कि संतों की संगति करने से कौवा पपीहा और बगुला भी हंस हो जाता है। संत समाज की संगति करने से कोई भी मलिन मनुष्य भी निर्मल हो जाता है। इसको सुनकर किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतों की संगति करने वाले लोगों को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। सबसे बड़े उदाहरण है वाल्मीकि, नारद और कुंभज ऋषि। वाल्मीकि पहले डाकू थे, संतों की संगति करके वे आदि कवि हुए। नारद जी एक ऐसे घर में और जन्म लिए थे, पहले वे गंधर्व थे और ब्रह्मा जी के श्राप से वे
एक गंधर्व के घर में जन्म लिए और संतों की संगति करके वे आज हमारे सम्मुख देव ऋषि रूप में प्रस्तुत होते हैं। घटियोनी अर्थात कुंभज ऋषि, ये कुंभज ऋषि कुंभ से ही पैदा हुए थे, घड़े से पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम कुंभज ऋषि पड़ा था। और बचपन से ही ये संतों की संगति किए और उनकी यहाँ पर मानस में और भी सभी वेदों पुराणों में उनका वर्णन है। तो वे ऋषि भी महान हुए और रामचरितमानस में उनकी कुंभज ऋषि की महिमा गाई गई है। तो इनकी महिमा क्यों गाई गई है? संतों की संगति इन्होंने किया और संतों की संगति करके आज अपने इस स्थान पर पहुंचे हैं। तो इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए कि संत की संगति करने से व्यक्ति क्या से क्या हो जाता है। जो संसार में जड़ और चेतन नाना प्रकार के जीव है, जैसे जलचर, नभचर और थलचर, अर्थात जल में विचरण करने वाले, थल में विचरण करने वाले, आकाश में विचरण करने वाले या रहने वाले जीव, और जब जहां भी वे उन्होंने संतों की संगति की है, भलाई को वे प्राप्त हुए हैं। उनको बुद्धि, कीर्ति, बड़ाई, संपदा सब मिली है। इसलिए हमें वेदों में भी यह उपाय बताया गया है कि और कहीं मत जाइए, संतों की संगति कीजिए, अच्छी संगति कीजिए। संतों की संगति करने में ही भलाई है। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं मिलता है और सत्संग राम जी की कृपा से सुलभ होता है। सत्संगति तो पूरे प्रसन्नता का जड़ है और साधन सिद्धि जितने भी हमको हमारी जो भलाई के जो साधन मिलते हैं वे सब फल फूल हैं। सत्संगत को पाने के लिए सठ या मूर्ख सत्संगत में रहकर सुधर जाता है। जैसे पारसमणि की संगति में रहकर, पारस में रहकर लोहा भी मणि बन जाता है, लोहा जो है सोना हो जाता है। तो इस प्रकार से संतों की महिमा है। कोई लोहे के रूप में अगर पारस अर्थात मुनि के पास जाए, संतों के पास जाए, तो वह सोना कंचन हो जाता है। कुसंगति में ना पड़े। अगर कोई संत भी है कुसंगति में पड़ जाता है तो वह वहां पर जाकर सर्प की मणि के समान चमकता है, अर्थात मूर्खों के सामने में संत जो है वह मणि के समान दिव्य ज्योति लिए हुए चमकता है और अपने गुणों से बहुत लोगों की वहां भी भलाई संत कर देते हैं। सत्पुरुषों की महिमा का वर्णन करने में तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कवि, कोविद, वाणी भी सब कुछ आती है। संतों की महिमा ये भी नहीं गा सकते हैं, कह रहे हैं, क्योंकि संतों की महिमा ही अपार है। वे लाखों करोड़ों लोगों को तार देते हैं, अपनी संगति से उबार लेते हैं। वे उसको मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, कहते हैं तुलसीदास जी। वे कहते हैं कि मैं तो संतों की महिमा गा ही नहीं सकता। कैसे? जैसे एक सब्जी बेचने वाला है, उसको अगर हम कहें, पूछे कि मणि दिखाकर कहें कि इसको पहचानो या इसकी क्या पहचान कर सकते हो, तो पहचान सकता है? नहीं पहचान सकता। एक सब्जी बेचने वाला जो है वो सब्जी की ही बारे में जानेगा, मणि को वह कैसे पहचानेगा? उस मणि की तो पहचान वही कर सकता है जो जौहरी होता है। इस प्रकार से मानसकार संतों की महिमा गाते हैं। कहते हैं कि हमें संतों की महिमा का गुणगान करना चाहिए और मैं सभी संतों को प्रणाम करता हूँ। वे मुझे इस मानस को लिखने में मदद करें, मेरी सहायता करें, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। मैं उनकी वंदना करता हूँ क्योंकि संसार में समान चित्त वाले रहते हैं। वे सुख दुख उनके लिए समान रहता है। उनके ना तो कोई मित्र है ना तो कोई शत्रु है। वे सबको समान रूप से समझते हैं, भेदभाव नहीं रहता उनमें। जैसे उंगली में, हथेली में अगर फूल हम रखें तो सभी उंगलियों को समान रूप से वह सुगंधित कर देता है। उसी प्रकार से संतों का आचरण होता है। संत बहुत ही सरल चित्त वाला होता है, बहुत सीधा साधा, लोग उपकारी होता है। वह भेदभाव तो करता ही नहीं है। मैं ऐसे संतों को से विनती करता हूँ कि हे सत्पुरुषों, हे संतों,
मुझ जैसे बालक। गोस्वामी जी अपने आप को एक बालक के समान प्रस्तुत कर रहे हैं संतों के सामने कि हे संतगण, मुझे एक बालक जानिए और अपने चरणों में प्रीति प्रदान कीजिए। मुझे श्री रामचरित मानस का वर्णन करना है, लिखना है, मुझे इस ग्रंथ की रचना करनी है। उसके लिए आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीति दे, भक्ति दे। इस प्रकार से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों की महिमा गाई है। हम यहीं पर इस कथन को विराम देते हैं। आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि आप मुझे इस प्रकार से सुनकर प्रोत्साहित करते रहें, ताकि मैं आगे रामचरितमानस गा सकूं और उसकी कथा को, उसके भावार्थ को आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर सकूं और आप सबको सुनाऊं। आप सुनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।